हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम बिना टाइम के वेस्ट किए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पास्ट टेंस का, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पास्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पास्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, प्लस डब्ल्यू एच सेंटेंस प्लस डब्ल्यू एच विथ निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इन सारे सेंटेंस के प्रकारों को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये जो मेरा कोर्स चल रहा है, इस कोर्स का नाम है बेसिक टू एडवांस टेंस। इसके पहले मैंने 6 लेक्चर बनाए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए उन लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने हिस्ट्री ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब किया है। सेकेंड जो मेरा लेक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर है। थर्ड जो मेरा लेक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर है। फोर्थ जो मेरा लेक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर है। फिफ्थ जो मेरा लेक्चर है, व्हाट इज पास्ट टेंस, टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, उसको बनाते कैसे सेंटेंस, ये है। और जो मेरा 6 नंबर लेक्चर है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। आज का जो मेरा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो द पास्ट perfect tense is used to describe an action that was completed before an another action। किसी एक्शन होने के पहले वो कंप्लीट हो चुका होता है। ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट इट इज formed by using had follow by the past पार्टिकुलर ऑफ द वर्ब। मतलब ये उस चीज को बताता है जो कि कोई एक्शन लेने से पहले वो काम पूरा हो चुका था, ठीक है। तो अगर हिंदी में देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग किसी ऐसी क्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी अन्य क्रिया या अतीत में किसी विशिष्ट बिंदु से पहले पूरी हुई थी, ठीक है। और यह क्रिया के पिछले के बाद जो होता है ना, हैड का उपयोग करके बनाते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बनाता बताता है कि ये यह बता रहा है कि कोई काम हम जैसे करने वाले हैं, जैसे स्टेशन पे हम जा रहे हैं और स्टेशन जाने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है। तो ये जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। तो चलिए हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है। तो आइडेंटिफिकेशन के अगर एक नजर डालें हम आइडेंटिफिकेशन पे, तो द सेंटेंस विच है चुका था, चुके थे, चुकी थी, और का हिंदी होता है या थे, ये थे, etc the end of sentence with the verb are called past perfect tense। मतलब जिस वाक्य के क्रिया के साथ के वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, इसके अलावा या था, ये थे यदि लगा हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मेरा फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट्स प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट्स प्लस अदर होते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी, तो द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह कॉलेज गए थे, तो दे हैड गोन टू कॉलेज। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है, राहुल अपना काम कर चुका था, तो राहुल हैड फिनिश हिज वर्क। तो कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड। तो ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी, तो द ट्रेन, सब्जेक्ट क्या हुआ ट्रेन, तो ट्रेन के पहले हम द लगाए, तो द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो कॉलेज गए थे, तो दे हैड गोन टू कॉलेज। राहुल अपना काम पूरा कर चुका था, तो राहुल हैड फिनिश हिज वर्क। चलिए हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड, अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरा रूल रहेगा, लेकिन हैड के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, उसने उसकी मदद नहीं की थी, या तो फर्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, उसने उसकी मदद नहीं की थी। तो उसने मतलब या हुआ, तो ही हैड नॉट हेल्प हिम। नेक्स्ट जो मेरा सेंटेंस क्या है, आपने परीक्षा नहीं दी थी, आप है तो मतलब यू हैड नॉट टेकन द एग्जाम।
नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है, ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई थी, तो तो कैसे बनेगा, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड अराइव्ड एट द स्टेशन। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए, उसने उसकी मदद नहीं की थी, तो ही हैड नॉट हेल्प हिम। आपने परीक्षा नहीं दी थी, यू हैड नॉट टेकन द एग्जाम। ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई थी, तो द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन। तो ऐसे हम निगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे और इस फॉर्मेट को निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम अपनाएंगे। तो अब जो सेंटेंस का मेरा टाइप आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, जब हम हेड को बाहर निकाल देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स को ऐड कर देंगे, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट्स प्लस नट। यदि नट सेंटेंस में नहीं रहेगा, मेंशन नहीं होगा, तो करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसमें हमने दो तरह के एग्जाम्पल किए हैं, दो अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब दो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस दो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट मेरा जो एग्जाम्पल दो होगा वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा, और जो लास्ट का दो एग्जाम्पल है अफर्मेटिव निगेटिव का एग्जाम्पल। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सेंटेंस है, क्या उसने अपना काम किया था। तो किया था, तो सबसे पहले तो हम हेड का बाहर निकालेंगे, उसने मतलब ही डन हिज वर्क। सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है, क्या भारत मैच जीत गया था। क्या भारत मैच जीत गया था, हैड एंड इंडिया हैड एंड इंडिया विन द मैच। नेक्स्ट जो मेरा सेंटेंस है, क्या उसने कार नहीं मतलब बिक्री की थी, यानी उसने कार नहीं बेची, तो हैड ही नॉट सोल्ड ए कार। नेक्स्ट जो मेरा सेंटेंस है, क्या उन्होंने नेक्स्ट जो मेरा सेंटेंस है, क्या उन्होंने देश की रक्षा नहीं की। तो हैड ही नॉट, सर्विस का V3 होगा, सर्व द कंट्री। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बन रहा है, हम हेड को बाहर निकाल दे रहे हैं। जैसे क्या उसने अपना काम किया था, हैड ही डन हिज वर्क। क्या भारत मैच जीत गया था, हैड एंड इंडिया वन द मैच। क्या उसने कार बिक्री की थी, बिक्री नहीं की थी, हैड ही हैड ही नॉट सोल्ड ए कार। क्या उन्होंने देश की रक्षा नहीं की थी, हैड ही नॉट सर्व द कंट्री। तो अब हम बढ़ते हैं, ये जो मेरा नीचे का दो एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का है, ऊपर का जो मेरा एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो अब एक नजर डालते हैं WH सेंटेंस। WH सेंटेंस कैसे बनता है। तो WH सेंटेंस में क्या होता है कि WH का मतलब होता है कि उसमें मेंशन हो जाएगा हाउ, मतलब कैसे, क्यों, कौन, कहाँ। तो इसको जब ऐड हो जाएगा उसे हम WH सेंटेंस कहते हैं। तो फर्स्ट मेरा जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, उसने कार कैसी बेची। तो कैसी का मतलब होता है हाउ। अब हाउ को पहले, फिर ही, हैड, सॉरी, सब्जेक्ट। रूल इसका क्या है, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि नॉट क्वेश्चन में रहेगा तो हम यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हाउ, रूल के अकॉर्डिंग हाउ निकाल दे। उसके बाद क्या हम यूज करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या करेंगे, ही। उसके बाद क्या किया है, गाड़ी कैसी बेची, तो सोल्ड ए कार। तो फर्स्ट एग्जाम्पल कैसे बना, उसने कार कैसी बेची, तो हाउ हैड ही सोल्ड ए कार। नेक्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है, उसने घर क्यों बेचा, ठीक है ना। तो कोई लोग होते हैं ना घर बेच देते, तो क्यों का मतलब होता है वाई हैड। अब उसने है तो ही, क्यों बेचा तो सोल्ड।
सोल्ड जो है ना, सेल का वर्ब थ्री है, घबराना नहीं है कि ये क्या होता है। सोल्ड मतलब न्यू वर्ड सुनने जैसा लग रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस मेरा जो फर्स्ट ऊपर का इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बना, उसने कार कैसी बेची, तो हाउ हैड ही सोल्ड ए कार। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, उसने घर क्यों बेचा, तो वाई हैड ही सोल्ड ए हाउस। अब चलिए हम नेक्स्ट जो एग्जांपल देखते हैं, आप बाजार क्यों नहीं गए, तो क्यों का मतलब होता है वाई। वाई हैड यू नॉट gone टू मार्केट, उसने, आप बाजार क्यों नहीं गए, तो वाई हैड यू नॉट गोन टू मार्केट। आप मार्केट क्यों नहीं गए, मतलब आप बाजार क्यों नहीं गए। पूछते हैं लोग ना घर वाले कि तुम बाजार क्यों नहीं गए, या आप बाजार क्यों नहीं गए मार्केट करने। तो ये जो क्वेश्चन होगा, कोई पूछेगा, जैसे क्वेश्चन राइज होता है कि आप बाजार क्यों नहीं गए, ये किस सेंटेंस का टाइप है, तो हम बोलेंगे कि डब्ल्यू एच निगेटिव सेंटेंस का ये टाइप है। नेक्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है, राहुल सिवान क्यों नहीं गए, तो क्यों का मतलब होता है वाई हैड राहुल not gone to शिवांग। तो ये जो मेरा ऊपर का दो एग्जाम्पल है, ये डब्ल्यू एच एच प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, और नीचे का जो मेरा दो एग्जाम्पल है डब्ल्यू एच एच प्लस निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो डब्ल्यू एच एच का रूल क्या बोल रहा है, रूल्स पहले एक बार याद कर लेते हैं। डब्ल्यू एच एच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट्स, यदि नट रहेगा सेंटेंस में मेंशन तो हम यूज करेंगे, नहीं रहेगा नहीं करेंगे। प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, उसने कार कैसी बेची, हाउ हैड ही सोल्ड ए कार। उसने घर क्यों बेचा, वाई हैड ही सोल्ड ए हाउस। आप बाजार क्यों नहीं गए, वाई हैड यू नॉट गोन टू मार्केट। राहुल सिवान क्यों नहीं गए, वाई हैड राहुल नॉट गोन टू सिवान। तो अब पिछले जैसे हमने लेक्चर बनाए हैं, सब सेंटेंसों को प्रकार पे बताने के बाद हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए देते हैं, और फिर उसका आंसर भी देते हैं। उसके पहले आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद आंसर देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या क्या है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, जिसे पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब ही क्या करता है कि वो होने से पहले हो चुका था, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेरा एग्जांपल है, मैंने रात के खाना खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग डेली सेंटेंस को यूज करते हैं कि हम खाना खाने से पहले हम अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, ठीक है। तो मैंने रात के खाना खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। मेरे पहुंचने से पहले वह घर से निकल चुकी थी। उसने पहले उस कुत्ते को नहीं देखा था। वे दोपहर से पहले बाजार नहीं गए थे। क्या आपने रात 9 बजे से पहले उसे फोन किया था। क्या उसने समय सीमा से पहले अपना काम पूरा कर लिया था। क्या वह सुबह 7 बजे तक घर से नहीं निकला था। क्या वे बैठक शुरू होने से पहले नहीं पहुंचे थे। दोपहर को खाना खाने से पहले आपने क्या किया था। बारिश शुरू होने से पहले वह कहाँ गई थी। उसने अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया था। आप उसे पहले कब नहीं देखा था। तो ये जो मेरा 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, ये रहा है। इस क्वेश्चन हम इस प्रकार से सेट करते हैं कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस प्लस डब्ल्यू एच एड सेंटेंस प्लस डब्ल्यू एच एड विथ अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस डब्ल्यू एच एड विथ निगेटिव सेंटेंस। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के जस्ट फ्यू मिनट्स में मिल रहा होगा। पहले आप लोग क्वेश्चन करना है, उसके बाद इस आंसर को देखना है। तो ये जो मेरा रहा है आंसर रहा, तो आंसर पे एक नजर डालते हैं। आई हैड फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर। शी हैड लेफ्ट द हाउस बाय द टाइम आई अराइव्ड। ही हैड नॉट सीन द dog before. They had not gone to the market before afternoon. Had you called him before 9 p.m.? Had she finished her work before the deadline? Had he not left the house by 7 a.m.? Had they not arrived before the meeting started? What had you done before lunch? Where had she gone before the rain started? Why had he not finished his homework? When had you not seen her?